डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है और आज हम लोग टेंस फिर से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंस पहचानना सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग टेंस को शुरू से देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और ट्रांसलेशन भी देखेंगे। इस टेंस में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे किया जाता है यूज़, और बहुत सारे कुछ चीज़ देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर में भी देखे थे, आज फिर से हम देख लेते हैं। टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य के निष्पादन के समय को दिखाता है। अब हम देखे थे कि टेंस किसी क्रिया के निष्पादन के आधार पे तीन प्रकार से बांटा जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इसको फिर से क्रिया की अवस्था के आधार पे हम इसको फिर से चार भागों में बांटते हैं। और प्रेजेंट टेंस को चार भागों में प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चार प्रकार से बांटते हैं। परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे और बाकी जो टेंस हैं उसको बारी बारी से अगले एक एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह टेंस, इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है, इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में जो क्रिया होती है, जो क्रिया इस टेंस में होती है, उसके पूर्णता के बारे में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि राम पत्र लिखता है, सूरज पूरब से निकलता है, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इस वाक्य से इसकी जो क्रिया है, जैसे चक्कर लगाना, सूरज का पूरब से निकलना और पत्र का लिखना, इसके कंप्लीटनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अतः इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और चलिए तो हम इस टेंस के थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं और इसके बाद हम लोग आगे इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। स्ट्रक्चर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? वह सब्जेक्ट जिससे एक व्यक्ति चाहे एक लोग का आभास हो, एक वस्तु का पता चले, उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और जिससे एक या एक से अधिक लोगों के बारे में पता चले, उसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। अब हमारा जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, इसी को वर्ब में यस या ईएस, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, इसी को बोल देते हैं सिंगुलर वर्ब। प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड, फिर अदर वर्ड। यह किसके लिए होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। यह किसके लिए होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। आप इन सब चीज़ों को अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये चीज़ें, आपको आगे समझने में बहुत ही सुविधा और आसानी होगी और आप टेंस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदी में देखेंगे पहले इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, फिर उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। जैसे हम कहें कि मोहन पानी लाता है, मोहन पानी लाता है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? लाने का काम हो रहा है। क्या लाया जा रहा है? पानी लाया जा रहा है। कौन ला रहा है? मोहन ला रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, जो इस सेंटेंस, इस जो क्रिया है, क्रिया लाना है, जो लाने का काम कर रहा है वही व्यक्ति डूअर होगा, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोहन सब्जेक्ट है और मोहन कोई एक व्यक्ति है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें तो देखें तो मोहन है सब्जेक्ट, तो ये मोहन हो जाएगा, मोहन। और वर्ब लाना है, और लाना में मतलब लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग्स, और ब्रिंग्स में जुड़ेगा यस या ब्रिंग, ब्रिंग में लाना होता है और ब्रिंग में जुड़ेगा यस या ईएस, तो मोहन ब्रिंग्स। वाट ब्रिंग्स क्या लाता है, आंसर मिलेगा पानी, तो पानी, ब्रिंग्स वाटर। तो ये हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस, मोहन पानी लाता है। अगर अब इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव देखें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर देखें तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। जब हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसमें डू डज इस्तेमाल होता है। तो देख लेते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इसमें आ जाएगा डज और इसके साथ नॉट आएगा, और इसमें वर्ब की सिंपल फॉर्म हो जाएगी या कहें इसको रूट फॉर्म। तो वर्ब आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। इसका ट्रांसलेशन जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है तो पहले लिखेंगे मोहन का इंग्लिश, फिर डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डज तो हेल्पिंग वर्ब है तो आएगी ही आएगी, और इसके बाद जो नॉट है नेगेशन ऑफ एडवर्ब ये भी आएगा, डज नॉट, और इसकी क्रिया है वर्ब तो ब्रिंग, डज नॉट ब्रिंग। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा वाटर है तो वाटर आ जाएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। और फिर अगर इसी का हम बनाए इंट्रोगेटिव तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं ऊपर और इसको इरेज करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिख लेते हैं कि क्या मोहन पानी लाता है। स्ट्रक्चर देखें तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो पहले डज आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म या इसी को फर्स्ट फॉर्म भी बोला जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव का चिन्ह लगाना आवश्यक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे क्या मोहन पानी लाता है, क्या मोहन पानी लाता है, क्या मोहन पानी लाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक। अगर इस प्रकार का हिंदी का सेंटेंस हो तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को याद बस रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई है, डज, डज को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसी को एक सेंटेंस में और बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले लिखेंगे डज। अब डज के बाद हम देख रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, और हम सब्जेक्ट देख रहे हैं कि पानी लाने वाला व्यक्ति कौन है, मोहन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मोहन है, तो सबसे पहले मोहन की अंग्रेजी आएगी, और मोहन हम जानते हैं कि ये नाउन है, और कैसा नाउन है, ये नाउन है पर्सनल, सॉरी यह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। तो डज मोहन, और इसमें वर्ब है ब्रिंग, तो डज मोहन ब्रिंग वाटर, डज मोहन ब्रिंग वाटर। अब इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसी का अगर हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो बस हमको क्या करना है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। नेगेटिव में हमें क्या करना है, क्या मोहन पानी नहीं लाता है। अगर इसका नेगेटिव देखें तो कहेंगे क्या मोहन पानी नहीं लाता है, और इसके स्ट्रक्चर में बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसी को बेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो क्या मोहन पानी नहीं लाता है, तो यहाँ बस इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि डज मोहन नॉट ब्रिंग वाटर। अब इसी का इंट्रोगेटिव का एक और फॉर्म बनता है। इसमें क्या बनता है कि सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से और हिंदी वाक्य के अंत में
सॉरी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगर इसको देखें तो मोहन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मोहन पानी क्यों लाता है, मोहन पानी क्यों लाता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसको अगर हम देखें तो वाई से बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, और क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। प्रश्नवाचक वर्ड हमारा क्या है, क्यों, और क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले वाई लिखेंगे, फिर डज लिखेंगे, फिर मोहन, और फिर मोहन के बाद ब्रिंग वाटर। वाई डज मोहन ब्रिंग वाटर, और इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो मोहन पानी क्यों लाता है। अगर इसका नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में बस क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में नेगेटिव बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट। जब नॉट आ जाएगा तो मोहन पानी क्यों नहीं लाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देंगे कि मोहन पानी क्यों नहीं लाता है, तो वाई डज मोहन नॉट, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, बस नॉट ब्रिंग वाटर। तो वाई डज मोहन नॉट ब्रिंग वाटर, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव देख लिए हैं। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल को बारी बारी से सारा बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। तो निकलने वाला कौन है, सूरज। तो मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, सूरज। कौन सा काम कर रहा है, निकलने का काम कर रहा है। अब कहाँ से निकल रहा है, पूरब से। कहाँ से निकल रहा है, पूरब से। पूरब एक डायरेक्शन है, दिशा है। अब इसका हम ट्रांसलेशन देखें तो पहले सब्जेक्ट, सूरज का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सन। स्ट्रक्चर आप लोग देख चुके होंगे कि पहले सब्जेक्ट आएगा और ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। मतलब इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में यस या यस लगा होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो द सन, द सन, सन में सूरज, एस यू एन। द सन राइज, निकलना का क्या होता है, राइज। तो राइज में क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। तो सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कहाँ से, पूर्व से। इन द ईस्ट, ई ए एस टी, ई ए एस टी, ईस्ट मीन्स पूर्व। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है। जब सूरज पूरब से नहीं निकलता है, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे कि इसमें क्या आ जाएगा, जो सूरज है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे अगर इसी का नेगेटिव, सूरज पूरब से नहीं निकलता है, सूरज पूरब से नहीं निकलता है, पूरब से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, सूरज पूरब से नहीं निकलता है। तो इसका हम बना देंगे द सन, द सन। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो डज, इसके बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट लगाएंगे। तो द सन डज नॉट राइज। अब इसमें वर्ब की बेस फॉर्म राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव देखें तो हम कह सकते हैं, प्रश्न बन सकता है कि क्या सूरज पूरब से निकलता है, क्या सूरज पूरब से निकलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्या सूरज पूरब से निकलता है, और लास्ट में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चर बात करा था तो हम कहे थे कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। जब क्या से कोई वाक्य, हिंदी वाक्य स्टार्ट होता है तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमारा इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज होगा। तो डज
और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बहुत ही आसानी से आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब अगर इसी का हम नेगेटिव देख लेते हैं, तो क्या सूरज पूरब से नहीं निकलता है, क्या सूरज पूरब से नहीं निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम वही चीज़ करेंगे कि हमारा डज क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो डज को यहाँ से हटाएंगे और लिखेंगे डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्योंकि हमें वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म। अब हमारा एक इंट्रोगेटिव में एक और इसका प्रकार बनता है, जैसे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए। जब ऐसा होता है तो हम इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसको उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे हम कहें कि सूरज पूरब से क्यों निकलता है, सूरज पूरब से क्यों निकलता है। अब हमारे पास सवाल है क्यों, और क्यों कहाँ आया है, वाक्य के बीच में। और इसका हम स्ट्रक्चर देखे थे तो हम लोगों ने बोला, लिखा था स्ट्रक्चर की सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा क्वेश्चन ही क्यों है, क्यों हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, और क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। तो वाई डज, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। अब सूरज पूरब से क्यों नहीं निकलता है, इसका नेगेटिव देखें तो सूरज पूरब से क्यों नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है। तो जब इसका हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर देखे हैं, स्ट्रक्चर आपको इससे पहले अभी बताए हैं। आप लोग उसको रिवाइज, अगर आप भूल रहे हैं तो फिर उसको पीछे से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। सूरज पूरब से क्यों नहीं निकलता है, हमें सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज के बाद हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट राइज इन द ईस्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखा है, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके यूज के बारे में देखेंगे, इसके यूज के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।